एक समय की बात है, एक राजा था। उसके 3 योग्य पुत्र थे। सभी परीक्षा में एक समान नंबर लेकर आते थे और एक से बढ़कर एक साधक थे। एक से बढ़कर एक योद्धा थे और एक से बढ़कर एक राजनीतिज्ञ थे। लेकिन राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए और राज्य को किसके हाथों में सौंपा जाए, यह तो अनुभव और जीवन जीने की कला पर निर्णय होने वाला था। राजा ने सबसे सलाह ली, जिनमें से एक बुद्धिमान किसान की युक्ति राजा को बहुत अच्छी लगी। तीनों राजकुमारों को बुलाकर एक एक बोरा गेहूं का दिया गया और राजा ने कहा, मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद लौटूंगा। मुझे मेरे गेहूं तुमसे वापस चाहिए होंगे। पहले राजकुमार ने पिता की अमानत तिजोरी में बंद कर दी और सैनिकों को पहरेदारी में लगा दिया। दूसरे पुत्र ने सैनिक बुलाए और बोरी को खाली जमीन में फेंकवा दिया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे आप प्रत्येक जीव का ध्यान रखते हैं, मेरे इन गेहूं के बीजों का भी ध्यान रखना। मैं तुम्हारी प्रतिदिन पूजा करता हूँ, इसलिए तुम इन बीजों को पौधे बना देना और खाद पानी भी दे देना। ना जमीन के खरपतवार हटाए और ना ही स्वयं खाद पानी दिया। सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर वह पुत्र साधना में लग गया। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। तीसरे राजकुमार ने किसानों को बुलवाया और उनसे खेती के गुण धर्म समझे, उचित भूमि का चयन किया और स्वयं किसान मजदूरों के साथ लगकर जमीन तैयार की। गेहूं बोया गया और नियमित खाद पानी भी दिया गया। रोज यज्ञ, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से खेत को पवित्र किया गया। बची हुई राख खेत में छिड़क कर भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मेरे खेत की रक्षा करना और जब मेरे पिता वापस लौटें तो मैं उनको उनके गेहूं लौटा सकूं। मुझे इस योग्य बनाना। फसल अच्छी हुई और गेहूं अन्य किसानों से उत्तम क्वालिटी के हुए। अन्य किसानों ने बीज मांगा तो उसने सहर्ष भेंट कर दिए। साथ में बीजों में प्राण भरे, इस हेतु साधना और यज्ञ सिखा दिया। सभी किसानों की खेती अच्छी हुई तो आसपास के समस्त गांव में भी खेती के गुण, साधना, स्वाध्याय के गुण, यज्ञ इत्यादि सिखा दिए गए। खेतों में अनाज के साथ साथ लोगों के हृदय में अध्यात्म की खेती भी लहला उठी। सर्वत्र राजकुमार की जय जयकार होने लगी। 5 वर्षों के बाद राजा लौटा, बड़े पुत्र को बुलाया और अपना गेहूं का बोरा मांगा तो तिजोरी खाली दिखाई दी, क्योंकि घुनों ने गेहूं को राख कर दिया था। राजा बोला कि जिसने जीवित संभावनाओं के बीज को मृत कर दिया, वो इस राज्य को भी मृत कर देगा। इसलिए तुम अयोग्य उत्तराधिकारी साबित हुए हो। अब दूसरे राजकुमार को बुलाया गया तो भगवान को कोसने लगा। बोला, गुरुजी झूठे हैं और भगवान पक्षपाती हैं। गुरुजी ने कहा था कि भगवान भक्ति की रक्षा करता है, लेकिन भगवान ने मेरे गेहूं के बीजों की रक्षा नहीं की और ना ही उन्हें पौधा बनाया। जो प्रकृति का निर्माता है, उसने मेरे बीजों के साथ पक्षपात किया है। राजा ने कहा, तूने तो जीवन की शिक्षा पाई ही नहीं है, केवल पुस्तकों का कोरा ज्ञान बटोरा है। कर्म प्रधान सृष्टि को तूने समझा ही नहीं, क्योंकि ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। उपासना के साथ साधना और आराधना भी करनी होती है, ये तुझे पता ही नहीं है। उपासना रूपी संभावना को साधना, आत्मशोधन, मिट्टी की परख, निराई गुड़ाई तूने की ही नहीं। तू अयोग्य उत्तराधिकारी है और तू मेरा राज्य भी भगवान भरोसे ही चलाएगा। तूने तो धर्म का मर्म समझा ही नहीं, तो अयोग्य साबित हुआ। अब तीसरे पुत्र को बुलाया गया, लेकिन यह क्या, कई सारे ग्रामवासी बैलगाड़ियों में गेहूं के बोरे लिए चले आ रहे हैं, और राजा की जयकार लगाते हुए। राजा ने कहा, बेटा, मुझे केवल मेरा गेहूं वापस चाहिए, गांव वालों का नहीं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए पिताजी को प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, आपके द्वारा दिए संभावनाओं के बीज अत्यंत उच्च कोटि के थे और हम सब ने मेहनत करके उनको विस्तारित कर दिया। ये इतनी सारी बोरियां उसी गेहूं के एक बोरे से उपजी हैं और यह सब आपकी ही हैं। इन्होंने लाखों लोगों की क्षुधा शांत की है। धन्यवाद पिताश्री कि आपने मुझे सेवा का सौभाग्य दिया। अब पिता अपने तीसरे पुत्र पर गौरवान्वित हुआ और उसे हृदय से लगा लिया तथा अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।